गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन खत्म हुआ। अधिवेशन में राहुल गांधी बोले, कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन संविधान पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पे निशाना साधा। आरएसएस ने संविधान को जलाया था। गरीबों के लिए सरकार ने रास्ता बंद किया। अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आरक्षण की 50% की दीवार तोड़कर रख देंगे। लोग क्या सोचेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मोदी जी से कहा जाति जनगणना कराइए। मोदी जी ने आरएसएस ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने टीकाराम जूली के मंदिर जाने और उनके अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार दलितों का अपमान करती आ रही है। टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद बीजेपी नेता ने मंदिर को गंगा जल से धोया। जो जूली के साथ हुआ वो आपके साथ भी करना चाहते हैं। कांग्रेस अधिवेशन से राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नई टैरिफ की घोषणा की, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संसद में 2 दिन ड्रामा चलाया, लेकिन सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। इससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी की बहुत बात करते हैं। बताएं कि कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पर बैठे और फैसले लेने वालों में कोई ओबीसी वर्ग का है। कांग्रेस अधिवेशन में पीएम मोदी पर जमकर बरसे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सत्ताधारी दल लोकतंत्र को कर रहा है खत्म। एक दिन मोदी देश को बेचकर खा जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर आप विधायक और बीजेपी विधायकों में हाथापाई। सदन में तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर भड़की हिंसा। सूती इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल। कई शहरों में धारा 163 लागू। वक्फ कानून के विरोध में नहीं थम रही हिंसा। कल भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई थी। वक्फ बिल के खिलाफ फिर बोली ममता बनर्जी। का कानून को बंगाल में नहीं होने दूंगी लागू। डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करेंगे। ममता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुकांत मजूमदार बोले, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हिंसा हुई है। राज्य सरकार लगातार तुष्टीकरण कर रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज हुआ पोस्टर वॉर। आज आरजेडी की तरफ से 3 नए पोस्टर लगाए गए। पहले पोस्टर में केंद्र सरकार, दूसरे पोस्टर में नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। तीसरे पोस्टर में तेजस्वी यादव को वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होने के लिए शुक्रिया कहा गया। वहीं तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने से पहले बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के बीच यह बैठक हुई। कल सुबह दिल्ली पहुंचेगा 26/11 हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां और जांच अधिकारी। दिल्ली और मुंबई की जेलों में किए गए विशेष सुरक्षा इंतजाम। राणा ने डेविड हेडली को भारत भेजकर मुंबई हमलों की साजिश को अंजाम दिया था। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाई। दिल्ली दंगे में निचली कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश। अब 21 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हरियाणा सरकार फिर हुई मेहरबान। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी। रोहतक जेल से बाहर आए राम रहीम। इस बार सिरसा डेरे में ही रहेगा राम रहीम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर तेज हुई सियासत। आतिशी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा शिक्षा माफिया और बीजेपी की सांठगांठ एक्सपोज हो गई है।